देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के लिए न्यायपालिका को धमकी देकर जो दबाव बनाया जा रहा है उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। बेशक ऐसी घटनाएं समुदाय को सहिष्णु और हिंसक दिखाकर इसकी छवि को और नुकसान पहुंचाती है। समुदाय को अपने भीतर झांकने और खुद से पूछने की जरूरत है कि ये उस स्तर पर कैसे पहुंचा जहां कपड़ों का एक टुकड़ा कट्टरपंथियों के लिए करो या मरो की लड़ाई में बदल गया है। आपको ये बताते चलें कि दारुल उलूम देवबंद और अन्य धार्मिक संस्थाओं के विवादास्पद फतवे यानी लेखादेश इस स्थिर सोच का परिणाम है जो बदलती स्थिति के साथ विकसित होने में विफल रहे। मुस्लिम समुदायों में महिलाएं सबसे खराब प्रकार के भेदभाव से पीड़ित हैं और फतवा ए उलेमा दार अल उलूम देवबंद इनके खिलाफ आदेशों से भरा हुआ है। न केवल समकालीन वास्तविकता में निहित प्रश्नों पर बल्कि कल्पित काल्पनिक परिदृश्यों पर भी देवबंद के विद्वान फतवा जारी करने में देर नहीं करते। और आइए इन सब में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे भारतीय सुन्नी मुसलमान बरलवी और देवबंद से प्रभावित हैं। आपको बताते चले कि अब्दुल हलीम अबू शुक्का ने सन 1995 में प्रकाशित अपनी 6 खंड वाली अरबी पुस्तक द लिबरेशन ऑफ वुमेन इन द एज ऑफ रिविलेशन में कुरान और प्रमाणिक हदीस यानी परंपराओं का जिक्र करते हुए इस्लाम में महिलाओं की स्वायत्तता, सामुदायिक पूजा में भाग लेने, सार्वजनिक जीवन जीने, राजनीति, पेशेवर क्षेत्रों और यहाँ तक कि युद्ध के मैदानों में भागीदारी के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि इस्लाम कैसे अरब समाज में महिलाओं के उत्थान का एक जरिया बना जो प्री रिविलेशन युग में महिला विरोधी होने के लिए जाना जाता था। आपको ये भी बताते चले कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान आत्मनिरीक्षण नहीं करते, लेकिन समुदाय पर मौलवियों की पकड़ के कारण यह प्रक्रिया धीमी है। अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए कुरान और हदीस की शरण लेना मुल्लाओं के लिए एक आसान तरीका बन गया है और अब हिजाब भी एक ऐसा ही मुद्दा बन गया है। ऐसे समय में जब राजनीतिक कारणों से समुदाय अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है, हिजाब जैसे गैर मुद्दे के जाल में पड़ना सबसे बड़ी नासमझी कही जा सकती है। आपको इस क्रम में यह भी बताते चलें कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मुस्लिम लड़कियां स्कूलों में हिजाब नहीं पहनेंगी तो वे अपने धर्म से विमुख हो जाएंगी। मुस्लिम लड़कियों को बाकी लड़कियों की तरह अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर शैक्षिक संस्थान में कोई ड्रेस कोड है तो उसका पालन भी किया जाना चाहिए। हिजाब विवाद में फंसने का बड़ा खतरा यह है कि इससे मुस्लिम लड़कियां शिक्षा और खास तौर पर आधुनिक विज्ञान आधारित शिक्षा से वंचित रह सकती हैं। भारत में कई राज्यों में लाखों मुस्लिम लड़कियां अपने परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और तो और पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आजाद होने के लिए शिक्षा पा रही हैं। वहीं इस्लाम में शिक्षा को निचले पायदान पर रखा गया है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि शिक्षा की सर्वोच्चता को रेखांकित करते यह कुरान के आदेश हैं जिनको कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब निर्देश का विरोध करने वाले पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय हिजाब विवाद में फंसता है तो इसका खामियाजा मुस्लिम लड़कियों को ही भुगतना पड़ेगा। यदि वे मौलवियों के आदेश के अनुसार हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनके परिवार उन्हें नए युग के ज्ञान वाली शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे और यहाँ तक कि उन्हें मदरसा भी ले जा सकते हैं जहां वे किसी यहूदी बस्ती जैसे माहौल में रहेंगी। और अगर वे हिजाब पहनती हैं तो शिक्षण संस्थान उन्हें अपने परिसर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हिजाब के विवाद की इस सौदेबाजी में कई हजारों लड़कियों को स्कूल तक छोड़ना पड़ सकता है जिससे वे शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह जाएंगी। आपको बता दें कि धर्म से दक्षिणपंथियों ने लड़कियों की शिक्षा को एक अभिशाप के तौर पर ही देखा है। जी हाँ, चादर और चार दीवारी इस उपमहाद्वीप की पिछड़ी सोच दिखाने वाली अवधारणा है जो हर धर्म और जाति में अपनी पैठ बना चुकी है और जिससे महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है या उनको ऐसी वस्तु माना जाता है जिसको काबू में रखा जाए या फिर उस पर स्वामित्व व प्रभुत्व जमाया जा सके।
आपको इस क्रम में ये भी बता दें कि हिंदू समुदाय में हरियाणवी खाप ने भी कुछ ऐसे फतवे जारी किए जिससे लड़कियों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा था या उनके पहनावे व मोबाइल फोन के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई। वैसे इन दिनों अरब जगत में ही बदलाव की तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो लोग दुनिया के इस क्षेत्र में धार्मिक प्रेरणा लेते हैं वे ही इस डर से अनदेखा कर रहे हैं कि कहीं समुदाय पर उनकी कमान ढीली ना हो जाए। आपको इस बारे में क्या कहना है? आपकी क्या राय है और क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।